सहित अविकारा जी। सुरमित सुदानी थे घर आनी को पै पारन की नाजी। तिनको मैं बंदो पाप निकंदो सो समतार सबीना जी। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदायां तपो मंगल मंडिताय श्री पुष्पदंत जनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सिद्ध कार्तिक दो जगह मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सातुरा मेरा है। विद्यासागर नाम जपना, विद्यासागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। विद्यासागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातुरा मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सातुरा मेरा है। हो मैं पत्थर था जब तक न तूने छुआ, मैं पत्थर था जब तक न तूने छुआ। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। तो पत्थर को मोती कर दिया। अरे जरा हाथों को खोलो, गुरुदेव की भक्ति पहुंचे। पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है, पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातुरा मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सातुरा मेरा है। पापों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, तेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ फेंकने आया हूँ। एक मोती है आराधक योगेश्वर है महासंत है, अरुण काम देख सके युग युग आगामी वसंत। ओम नमो आर्याणम। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय हम सभी के आराध्य गुरुदेव जगत शिरोमणि जगत पूज्य आचार्य रत्न पिता तुल्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। चलिए मुलाकात कर लेंगे। यह है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वात श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमादवा जीवा जीवाश्रवंत संवर्णिजरा मोक्षास्तत्वम नामस्थापना द्रवभावतस्तन्यासः प्रमाणयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदान्तः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि शतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रहः न चक्षुरनेन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वैनेकद्वादश भेदं भव प्रत्ययो वदेर्देवनारकाणां चयुक्षं निमित्तः षट्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयवयोवधि मनः पर्ययोः मतिश्रुत्यो निबंधो द्रव्येश्वर पर्यायेषु रूपिष्वदेः तदनंत भागे मनः पर्यायस्य सर्वद्रव पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि वाज्यानि युक्पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्याः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदसतो रविशेषाद् यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहारजु सूत्र शब्द सम्मविरूढेवं भूतानया इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्याय। नमो नमः। अरिहन्ताडम् विडमसिद्धाडम् विडमो आयरियाडम् विडमो उवज्झायाडम् विडमो लोये शव्यसाहुडम् एषो
पंचणमो यारो शब्य पाप पणशिणो मंगलाळं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोलिए श्री चंद्रप्रभ भगवान की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अजित शाह जी, निर्दोष शाह जी, निरुपम शाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, उत्तम सत्य की महिमा वचनातीत है। तराजू के एक पलड़े पर 4 पापों को रख दिया जाए और दूसरी ओर अकेले असत्य पाप को रख दिया जाए तो असत्य का पलड़ा भारी होगा। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि असत्य यानी झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। इसलिए किसी ने कहा है कि सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। प्रभु किसके साथ रहते हैं, किसके पास रहते हैं? जिसके हृदय में सत्य है। सत्यम को भैवम, सत्य ही भगवान है। सत्यनारायण कहते हैं ना, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण क्या है? मन में सत्य भावना होना, वचन में सत्य वाणी होना, काय में सत्याचरण होना, यही सत्यनारायण है। इस सत्यनारायण की कथा बहुत लंबी है, हम आपको वह संक्षेप में बताएंगे। ये वस्तुतः सत्य बोलना आवश्यक नहीं है। आप ये कहें कि जो बोलते हैं वही सत्य का पालन कर सकते हैं, जो मौन रहते हैं वो सत्य का पालन नहीं कर सकते हैं, जीवन में सत्य को नहीं उतार सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप वाणी तक सीमित रखते हैं सत्य को, तो आपने सत्य को समझा ही नहीं है। जो मौन रहे वो सत्यवर्ती है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक इंद्रियों के पास तो वाणी ही नहीं है, वो सत्य धर्म के धारक हो जाएंगे। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी, सैनी, पंच इंद्री, जितने भी जीव हैं मौन रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं, पशु बोल नहीं पाते, वे सत्य धर्म के धारक हो जाएंगे। सत्य को केवल वचनों से ही नहीं समझना, क्योंकि जो सिद्ध भगवान है वो बोलते ही नहीं है। जो मुनिराज ध्यान में रहते हैं वो बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं, जैसे आप लोग पूजन में पढ़ते हैं, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये कथन आप लोगों के नहीं है। इस कथन को यदि श्रावक अपने जीवन में उतार लेंगे तो इस पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा। मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए तन सो ना करिए। हम आपको ये सलाह देना चाहते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर ये काहे के लिए लिखा है? ये तो महामुनियों की दृष्टि से अपेक्षा से लिखा गया है कि जिनके मन में प्रति समय 24 घंटे प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रहती है, भले की भावना रहती है, हित की उपकार की भावना रहती है, उनकी अपेक्षा से कहा गया है कि मन में हो सो वचन उचरिए। उनके मन में जो आता है उससे भी भला होता है, लेकिन इसको यदि वो वचन से कह देते तो और ज्यादा कल्याण होता है, और यदि काय से कर देते हैं तो कई ज्यादा गुना कल्याण होता है। वो उनकी अपेक्षा से कथन है, आप सबकी अपेक्षा से कथन नहीं है। ये संसारी प्राणी के मन में दुर्भावना चलती रहती है, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध के भाव चलते रहते हैं। उनकी मन में आ जाए और वो उसको वचन से कह दें तो क्या होगा बताइए? लड़ाई झगड़ा महाभारत होगा कि नहीं होगा?
और जो वचन में आ गया उसको तन से कर देंगे तो भी अनेकों का नाश हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, मरण हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए श्रावकों की अपेक्षा से तो ऐसे ही लगाना, मन में हो सो मन में रखिए, वचन होए तन सो न करिए। मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो कहा करेगा तीर। ये श्रावकों की अपेक्षा से कथन है, क्योंकि सत्य धर्म का संबंध केवल वाणी से नहीं है। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, जिनकी जीवन में ऐसी स्थिति है कि वो सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी अपेक्षा से तो हो ही नहीं सकता। वचन का संबंध सत्य से भी है और असत्य से भी है। वस्तुतः शब्दों में ऐसी ताकत भी है कि यदि व्यक्ति ने बाल साबुन से, शैम्पू से ना धोए हो, कंघी से उन्हें व्यवस्थित ना किया हो तो भी चलेगा। यदि उसने नहाया ना हो तो भी चलेगा। उसने अच्छे वस्त्राभूषण ना पहने हो तो भी चलेगा। केवल एक संस्कृत व्यवस्थित वाणी उसके पास है तो जैसी सुंदरता सम्मान वस्त्राभूषणों के पहनने से नहीं होगा, तेल इत्र फूले लगाने से नहीं होगा, क्रीम पाउडर शैम्पू लगाने से नहीं होगा। वाणी में एक ऐसी ताकत है, वचन कला एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। वचनों के माध्यम से व्यक्ति को हाथी पर भी बैठाया जाता है और वचनों के माध्यम से ही व्यक्ति को गधे पर भी बैठाया जाता है। यदि वह परोपकार के शब्द बोलता है जिससे प्राणी मात्र का कल्याण होता है, ऐसे शब्द बोलता है, किसी का सम्मानजनक शब्द बोलता है, प्रिय हितकारी शब्द बोलता है, तो उस पर उसको हाथी पर बैठाया जाता है। यदि वो निंदा करता है, चुगली करता है, कष्ट पहुंचाने वाली, अहित करने वाली, नुकसान करने वाली शब्द बोलता है, तो उसको गधे पर काला मुंह करके बिठाया जाता है। शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि यदि किसी की भूख नहीं खुल रही हो तो उन शब्दों के माध्यम से भूख खुल सकती है। और शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि व्यक्ति बहुत भूखा था लेकिन ऐसे शब्द बोल दिए कि उसकी सारी भूख खत्म हो गई। शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि व्यक्ति यदि अस्वस्थ हो तो स्वस्थ हो सकता है। और शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि अच्छा हट्टा कट्टा स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि आप शरबत पिए, ठंडाई पिए, दूध पिए और अच्छे से अच्छा कोई लिक्विड पेय पदार्थ पिए, वो तृप्ति नहीं कर सकता है जैसी तृप्त करने की क्षमता शब्दों के अंदर है। और 56 प्रकार का भोजन आपने किसी व्यक्ति को कराया, पूरी आव भगत की, बस जब जिस समय पान सुपारी इत्यादि सब कुछ कर दिया है और वो जाने लगा, एक शब्द बोल दिया, भाई साहब ऐसा भोजन तुम्हारे बाप ने खाया कभी? बोलो क्या होगा? पूरा आपने A to Z उसका सत्कार किया है, स्वागत किया है, सम्मान किया है, हजारों रुपए खर्च किए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इतना सम्मान किया। उसके आने पर बस एक लाइन ये बोल दी खाली, लास्ट अंतिम समय जाते वक्त, बोलो सारा गुड़ गोबर हो गया ना? है? और मान लो आपके पास घर में कुछ भी नहीं है, खिलाने के लिए मीठा नमकीन नहीं है, बिठाने के लिए कोई अच्छी कुर्सी भी नहीं है, आसन भी नहीं है, पानी तक पिलाने के लिए नहीं है, लेकिन आपने शब्दों से कहा आइए पधारिए, आपके आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपके दर्शन बहुत दिन में हुए, आप अपना समझकर इसी तरह आते रहा करें। आज मुझे आपका बहुत अच्छा आतिथ्य करना था, मेरी तीव्र भावना थी, आप पहली बार बहुत दिन में आए हैं, आपको मीठा नमकीन मिठाई रसगुल्ला खिलाते, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि आज मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे इतना खेद हो रहा है कि शायद आज
मेरा करोड़ों रुपयों का अरबों का नुकसान भी हो जाता तो इतना कष्ट नहीं होता जितना कि मैं आपका आतिथ्य नहीं कर पा रहा हूं, इसका कष्ट हो रहा है। बोलो कैसा लगेगा? है ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ खिलाई दिया है। तो वाणी में आप कोई वस्त्राभूषण ना पहने, तेल इत्र फलेल साबुन न लगाएं, शैम्पू इत्यादि तो भी चलेगा, वस्त्र आपको सुसज्जित कर देंगे। और आपने कोई ठंडाई ना पी हो, कोई ताकतवर चीज ना खाई हो, शब्दों में ऐसी ताकत है कि आपको तृप्त और संतुष्ट कर सकते। जो ताकत चंद्रमा के पास शीतलता प्रदान करने की नहीं है, जो ताकत चंदन के पास शीतलता प्रदान करने की नहीं है, जो ताकत चंद्रमणि के पास में शीतलता प्रदान करने की नहीं है, वो ताकत शब्दों के अंदर है। अपने आप में एक वाणी स्वतंत्र वरदान है, किसी वरदान का हिस्सा नहीं है। व्यक्ति के पास जेब में पैसे ना हो तो चलेगा, केवल जिह्वा में मीठी वाणी होनी चाहिए। और यदि जेब में पैसे बहुत है पर जिह्वा में मीठी वाणी नहीं है तो वो जहां पर भी जाएगा वहां पर भी लातें खाएगा। नमोकार मंत्र के अंतर्गत सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, उनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी हम सब लोग नमोरी हंताणम पहले बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की दिव्य धुनी खिरी है, उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग बताया है। उनके माध्यम से ही हमें पता चला है कि सिद्ध परमेष्ठी भी कोई होते हैं, वो शरीरातीत होते हैं, वो सिद्धालय में विराजमान है, वो मेरे से भी बड़े हैं। ये अरिहंत भगवान ने बताया। आप बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताया। गुरु तो है अरिहंत भगवान और गोविंद है सिद्ध भगवान, ये दोनों खड़े हैं। बताओ आप किसके काके लागू पाए, किसके पैर पड़ेंगे? अरे बलिहारी गुरु आपकी है, अरिहंत परमेष्ठी आपकी बलिहारी है कि गोविंद ये बताया। आपने सिद्ध परमेष्ठी का ज्ञान कराया, परिचय कराया, नहीं तो वो तो शरीरातीत थे, अतीन्द्रिय थे, सिद्धालय में विराजमान थे, हमको देख ही नहीं सकते थे। हमें क्या पता कोई सिद्ध परमेष्ठी भी होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। हे भगवान अरिहंत परमेष्ठी आपकी कृपा है, आपने बताया है, इसलिए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद को बताया। आपने गोविंद का परिचय कराया, सिद्ध परमेष्ठी का परिचय कराया है, इसलिए हम आपको पहले प्रणाम करते हैं। आप शब्दों की कीमत समझिए। वस्तुतः कहते हैं बोलना महत्वपूर्ण नहीं, तुम बोलो या ना बोलो इस बात का गम नहीं है, तुम मुस्कुरा कर देख लो यह भी बोलने से कम नहीं है। याद हो गया? तुम बोलो या ना बोलो इस बात का गम नहीं है, तुम मुस्कुरा कर देख लो यह भी बोलने से कम नहीं है। वस्तुतः वाणी ही बोलती है ऐसा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं आप, आपका पूरा शरीर बोलता है। और शरीर ही नहीं, आपकी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। आंखों से हंसने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है, आंखों से मुस्कुराने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। तो आप इनकी कीमत को समझिए। किसी ने कहा, अष्टपौड़ स्वामी में कुंकुम स्वामी ने लिखा है, यदि इच्छसि बसी कर तुम जग देकेन कर्मणा परापवाद सस्यभ्यो गाम चरंतीम निवारे। यदि किसी एक उपाय के द्वारा 3 लोक पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी वाणी रूपी गाय को पर की निंदा रूपी धान मत चरने दो। क्या कहा? अपनी वाणी रूपी गाय को पर की निंदा रूपी धान मत चरने दो। वस्तुतः देखा जाए वाणी को बस में करने से ही व्यक्ति पर की निंदा से बच जाता है और आत्मा की प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा करने से बच जाता है। बोलने वाला प्राय करके अपनी प्रशंसा करता है और पर की निंदा करता है, तो इससे बचना हो और पराप निंदा प्रशंसे साध असद गुणोच्छादनोद भावने से नीचेर गोत्रस्य। पर की निंदा करने से और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है।
नीच गोत्र का मतलब है 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से 70 लाख योनियां नीच गोत्र की हैं। लगभग 66 लाख तो पक्की मान के चलिए। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असनी सनी पंचेंद्री की, नरक गति की 66 लाख योनियां। और देवों में भी आप देखते हैं आटे में नमक के बराबर भी उच्च गोत्रीय जीव नहीं है मनुष्यों में। और देवों में भी प्राय करके उच्च गोत्र का उदय होता है, लेकिन कुछ देव ऐसे हैं जो नीच गोत्रीय जीवों से भी गए बीते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं आप ये समझ के चलिए कि यदि आप हित में प्रिय बोलते हैं तो आपको इसी जन्म में, अगले जन्म में वाणी संबंधी सारे गुण प्राप्त होने वाले हैं। सुस्वर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, आध्यात्मिक वाणी बोलेंगे, आपकी वाणी को सुनने के लिए लोग लालच रहेंगे, तरसते रहेंगे। आप जो कुछ रहेंगे वो हो जाएगा। सत्य में इतनी ताकत है, आप जेठ के महीने में बोल देंगे पानी गिरेगा तो बरस जाएगा, और यदि बोल देंगे कि सावन के महीने बोल देंगे पानी नहीं गिरेगा तो पानी रुक जाएगा। ये ताकत शब्दों के अंदर, सत्य के अंदर है। आप कैसे समझ रहे हैं? वाणी की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्दों के माध्यम से ही व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है, पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है, धनवान है कि गरीब है, अहंकारी है कि विनम्र है, सज्जन है कि दुर्जन है, ये सारी पहचान वाणी के माध्यम से हो जाती है। एक अंधा जंगल में चौराहे पर बैठा था, वहां से राजा निकला। राजा ने कहा, सूरदास जी यहां से क्या मंत्री वगैरह निकले? सूरदास जी बोले, नहीं राजन, अभी कोई नहीं निकला। थोड़ी देर में मंत्री निकला। सूरदास, क्या यहां से हमारे राजा निकले? नहीं मंत्री जी। हाँ मंत्री जी, अभी अभी राजन गए। इतने में इसके बाद सैनिक निकला। क्यों सूरदास, क्या यहां से हमारे राजा मंत्री निकले? सूरदास जी कहते नहीं। देखो सैनिक बिना देखे ही वो कह रहे हैं, वाणी सुन करके ही उसने बता दिया कि ये राजा है, ये मंत्री है, ये सैनिक है, ये सामान्य कर्मचारी है। क्योंकि जो जितना ऊंचा होता है उसकी वाणी उतनी ऊंची होती है, श्रेष्ठ होती है, और जो जितना हल्का होता है उसकी वाणी उतनी हल्की होती है। क्यों रे, तूने क्या, इत्यादि ये जो शब्द हैं ये निकृष्ट लोगों की वचन है। जो सज्जन होते हैं, सभ्य होते हैं, संयमी होते हैं, वो कभी भी इतनी हल्की भाषा नहीं बोलते हैं। उनकी भाषा अत्यंत श्रेष्ठ होती है। वो अपने से छोटे से भी, इन्हें उम्र में छोटा हो, धन में छोटा हो, ज्ञान में छोटा हो, इसके बाद भी आप श्री या जी लगा करके ही बोलते हैं। तो ये शब्दों के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बता देता है। आचार्यों ने लिखा है कि जो कुल प्रसूतस्य न पाणि पद्मम न जार जातस्य शिरसि विषाणम यथा यथा मुंचति वाक्य बाणम तथा तथा तस्य कुल प्रमाणम। जो कुलीन व्यक्ति होता है उसके हाथ में कमल का चिन्ह नहीं होता, और जो व्यभिचारी की संतान होती है उसके सिर पर सींग नहीं होते। क्या कहा? जो कुलीन होता है उसके हाथ में कमल का चिन्ह नहीं होता, और जो व्यभिचारी की संतान होती है उसके सिर पर सींग नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे वो वचनों को छोड़ बोलता है वैसे वैसे उसके कुल का पता चल जाता है। इसलिए आप अपने व्यक्तित्व को, कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में। व्यक्ति बोल करके ही फंस जाता है, बोल करके ही सुलझ जाता है। तोता पिंजरे में रह रहा है, वो बोलता है मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन? यह वाणी का दोष है, सबसे बेहतर मौन। क्या बोला? मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन? यह वाणी का दोष है, सबसे बेहतर मौन। मौन को बेहतर कहा गया है। वस्तुतः बोलने वाले बिछिया महिलाएं कहां पहनती बताओ? पैर की अंगुलियों में। और मौन रहने वाले हार को कहां पहनती है? गले में। तो जो बोलता है, इसलिए किसी ने कहा है स्पीच इज गोल्ड बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना अगर सोना है तो मौन रहना सोने से बने आभूषण जैसा है। कीमत किसकी ज्यादा है? बोलो। बोलना यदि सोना है तो मौन रहना
सोने से बने आभूषण जैसा है, तो मौन रहने से वस्तुतः आत्म साधना में बहुत मदद मिलती है। 7 किलोमीटर चलो और चाहे 1 घंटा बोल लो, बराबर एनर्जी वेस्ट होती है। मौन आत्म सहायता में बहुत सहायक है। मौन रहना, एकांत में रहना, इससे निद्रा जैसी ताकत आती है। मौन रहने से आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। मौन रहने से शांति मिलती है। मौन रूपी वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। जितना व्यक्ति बोल करके पछताता है, उतना मौन रहने वाले को कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। इसलिए असत्य के अनेक भेद हैं, और असत्य बोलने वाला अगले जन्मों में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी, सैनी, पंचेंद्रियों में जन्म लेता है। और अगर पंचेंद्री भी हो जाए तो भी तुतलाने वाला, हकलाने वाला, झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला, बोल नहीं पाने वाला, गूंगा इत्यादि वाणी संबंधी दुर्गुणों से प्राप्त होते हैं। और जो सत्य बोलता है उसको इसी जन्म में और अगले जन्मों में वाणी संबंधी जितने भी गुण हैं, सुस्वर होना, आधेपना होना, मीठापना होना, सत्यपना होना, उसके वचनों में वजन होना, ये सारी चीजें सत्य बोलने से अगले जन्म में मिलती हैं। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि 169 महापुरुषों के जो पद होते हैं, उनमें ऐसा कोई भी पद नहीं है जो मौन धारण करके प्राप्त ना किया जा सके। आप ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते ना, ज्यादा त्याग दान नहीं कर सकते हैं, तो मौन तो रह सकते हैं ना। मौन रहने वाला चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे विद्वान हो, मूर्ख हो, चाहे कोई गरीब हो, दरिद्री हो, धनवान हो, व्यसनी हो, कोई भी हो, मौन रहने से अनेक अनिष्ट टल जाते हैं। मौन रहने से अनेक विघ्न बाधाएं टल जाती हैं। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, अमेरिका से कई अन्य देश में व्यापार करने के लिए जा रहा था, अपनी 4 व्हीलर से जा रहा था। उसकी 4 व्हीलर बिगड़ गई तो वो ट्रेन से गया। अब ट्रेन से गया तो रात हुई, उसके पास दिव्य टिकट था। टीसी आया, उसने कहा टिकट दिखाइए। वो कुछ नहीं बोले, उसने पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। सुबह उन्होंने लिया टिकट और दिखा दिया। अरे बोले आपने रात में क्यों नहीं दिखाया? बोले इसलिए कि हमारे पास बहुत सारा माल था, हमारी सुरक्षा कहाँ होती, कैसे होती, तो आपने हमको जेल में बंद कर दिया, हमारा सामान सब सुरक्षित रहा, हम भी सुरक्षित रहे, इसलिए हमने टिकट नहीं बताया। तो मौन रहने से, जिस प्रकार से हेनरी फोर्ड जो ज्वेलर था उसके धन की और स्वयं की रक्षा हो गई, ऐसे ही मौन रहने से व्यक्ति की सुरक्षा होती है। जब तक बगुला हंसों की सभा में नहीं बोलता है, तब तक उसे हंसों का ही दर्जा प्राप्त होता है। जब तक कौवा कोयल के बीच में नहीं बोलता है, तब तक वो भी कोयल जैसा सम्मान पाता है। कहा जाता है काका काको लेत है, कोयल काको देत। मीठी वाणी बोलकर जग अपनों कर लेत। ना कौया किसी का कुछ छुड़ाता है, ना कोयल किसी को कुछ देती है, लेकिन बस एक वाणी ही ऐसी है कि कोयल की वाणी सुनने के लिए लोग अपने काम छोड़ देते हैं और सुनते रहते, ऐसा लगता है बोलती ही रहे। और कौवा यदि बोलता है तो लोग यदि हाथ में हीरा जवाहरात भी लिए हों और वो काव काव करता रहे देर तक, तो हीरे जवाहरात को फेंक करके ही लोग उड़ा देते हैं, कवि को भगा देते हैं। ये वचनों की ताकत है, ये वचनों का जादू है। वचन जैसे आप देखेंगे, जो शब्द हैं जिसको ये अज्ञानी लोग न्यूज़पेपर समझ करके छोटे छोटे बच्चों की टट्टी पेशाब पहुंच के फेंक देते हैं, मलमूत्र फेंक देते ना, वो जो शब्द हैं उन शब्दों से ही मंत्र बनते हैं। जिन मंत्रों में सांप के, बिच्छू के, कुत्ते इत्यादि के जहर उतर जाते हैं, उन्हीं शब्दों से शास्त्र बनते हैं, द्वादश जिनवाणी की रचना होती है। उन्हीं शब्दों के माध्यम से किसी का सम्मान किया जाता है, उन्हीं शब्दों का जाप करके कर्मों को काटा जाता है, उन्हीं शब्दों से गालियां बनती हैं, उन्हीं शब्दों से असत्य बनते हैं, उन्हीं शब्दों से चुगली के शब्द बनते हैं।
अब आप ही बताइए, इसी संसार में सारी दोनों प्रकार की वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, जबकि हितमित प्रिय बोलने से सारा संसारी प्राणी संतुष्ट तृप्त होते हैं, तब फिर आप हितमित प्रिय वचन न बोल करके चुगली के, असत्य के, अपमान के, अनादर के शब्द बोलते हैं। ये आपकी दरिद्रता नहीं है। कटु कठोर शब्द तो कांच के समान है और हितमित प्रिय शब्द हीरा मोती जवाहरात के समान है। आप हीरा मोती जवाहरात जैसे शब्दों का प्रयोग ना करके कांच जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये गरीबी नहीं है, ये दरिद्रता है, ये असभ्यता है। वस्तुतः आपको तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसके बोलने पर स्वयं को भी तृप्ति और संतुष्टि हो, और जिन शब्दों के सुनने पर सामने वाले को भी तृप्ति और संतुष्टि हो। अन्यथा आपका बोलना व्यर्थ है और सामने वाले का सुनना व्यर्थ है। इसलिए बंधुओं, ये सत्य धर्म बहुत कुछ कहता है। यदि आपकी सत्य की परिभाषा भी नहीं जानते हैं, आपके ना शास्त्र नहीं पढ़े, सक्षम नहीं है, समय नहीं है, या कोई वजह है, आप केवल मौन रह करके ही सत्याचरण करते हैं, तब भी आप सत्य धर्म के धारी हो सकते हैं। क्योंकि मुनि महाराज मौन रहते हैं तो भी सत्य धर्म होता है, सिद्ध परमेश्वरी के पास वाणी नहीं है तो भी सत्य धर्म होता है, और जो बोलते रहते हैं वे असत्य के द्वारा अपना संसार बढ़ा लेते हैं। तो इस सत्य का, शब्दों का सत्य से संबंध नहीं है। वस्तुतः अंतरंग में जो कुटिल भाव है, असत्य वस्तु स्वरूप को प्रदर्शित करने की जो भावना है, वह असत्य है। और वस्तुतः ये जो शब्द हैं, आप इनसे चाहे तो अभिशाप भी दे सकते हैं और वरदान भी दे सकते हैं। अभिशाप दे करके अपना कल्याण कर सकते हैं और वरदान दे करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये तो आपकी समझदारी है। आप यदि सामने वाले से सम्मान चाहते हैं तो आपको अवश्य उसके प्रति पहले सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना होगा। यदि आप किसी का अपमान करेंगे, खोटे असत्य बोलेंगे, तो निश्चित ही जैसे नदी के इस किनारे खड़े होकर के जैसी ध्वनि निकाली जाती है, उधर से उस पार से टकरा करके वैसे ही प्रतिध्वनि निकलती है। इसलिए जैसे शब्द आप सामने वाले के लिए प्रयोग करेंगे, वैसे ही शब्द आपके बच्चे, आपकी संतान, आपके पड़ोसी सीख जाएंगे। इसलिए किसी ने कहा है कि आप हमें कुछ भी मत बताइए कि हम कौन हैं, केवल अपने वाणी के द्वारा अपना परिचय दीजिए, मैं आपका पूरा बायोडाटा लिख दूंगा कि आप कौन हैं। जैसे ही व्यक्ति शब्दों को बोलता है, उसका व्यक्तित्व सामने आ जाता है। इसलिए आप अपन चाहे तो सत्य धर्म के माध्यम से अपना कल्याण कर सकते। वचन वाणी आपको मिली है, और यदि प्रयोग करना देखे, जिह्वा तो जन्म से मिल जाती है, लेकिन जीवन बीत जाने के बाद भी लोगों को जिह्वा का सदुपयोग करना, प्रयोग करना नहीं आता है। आप सोचिए, आप 90 साल के हैं, जिह्वा आपको मिली कब से है? जन्म से है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको इसका सदुपयोग करना आता है। ये जिह्वा कैंची का काम भी करती है, छुरी का काम भी करती है, तलवार का काम भी करती है, बंदूक का काम भी करती है, तोप का काम भी करती है, और ये जिह्वा मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी, अमृत का काम भी करती है, और ये दवाई का काम भी करती है। आपके पास दोनों तरह की क्षमताएं हैं। आप जैसा चाहें इसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। महाराज श्री को भी बोलना है, समय लगभग हो गया है। इस पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ बोलने के लिए आचार्यों ने लिखा है, लेकिन मैंने एक भी दृष्टांत लगभग आपको नहीं सुनाया। एक अवश्य अंतिम में सुना देता हूँ और अपनी बात को पूरी करता हूँ, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, समय नहीं है। देखिए, शब्दों में किस तरह की दवाई की ताकत है और अस्त्र शस्त्र की ताकत है। एक बार एक लकड़हारा जंगल में गया लकड़ी लेने के लिए। क्या देखता है कि अरे ये तो सामने शेर बैठा है, और उसने देखा कि शेर जब जिसमें जंगल का राजा है, वनराज है, जिसमें कितना प्रताप और तेज रहता है, कितना वर्चस्व और प्रभुत्व रहता है, जिसके चेहरे पर सूरता वीरता झलकती है, आज ये दयनीय से दिखाई दे रहा है। कुछ इसको पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है। जाके देखता हूं, खा लेगा तो खा लेगा, बेचारा कष्ट में दिखाई दे रहा है। हिम्मत करके चला गया। देखो, इसके पैर में इतना बड़ा बमूरा का कांटा लगा है जो आर पार हो गया है पैर में छिद करके। इसकी वजह से ये चल नहीं पा रहा है।
उसने कहा निकाल दो, अब जैसा होगा देखा जाएगा। परोपकार करने से, क्योंकि शास्त्रों में उसने कहा पढ़ा सुना है कि परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। यदि ये खा भी लेगा तो स्वर्ग तो पक्का है। उसने साहस करके कांटा निकाल दिया। त्रियंश होते हुए भी, मांसाहारी होते हुए भी, क्रूर प्राणी होते हुए भी वो मनुष्य से ज्यादा कृतज्ञ निकला। उसने अपनी भाषा में कहा कि भाई आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब आप मेरे से भी कोई प्रत्युपकार ले लीजिए। आप ये जो लकड़ियां अपनी पीठ पर रख करके ले जाते हैं, अब आप मेरी पीठ पर रख कर ले जाया करें। लगाड़े ने कहा कि ये तो अच्छा है, शेर बहुत ताकतवर है, मैं तो थोड़ी सी लकड़ी ले जा पाता हूँ। और उसने दुगनी चौगनी लकड़ी काटी, शेर पर बांध करके गट्ठा लाने लगा। अब जब बहुत ज्यादा लकड़ियां आती तो बहुत ज्यादा दामों में बिकती, और कुछ ही दिन में उसके पास बहुत पैसा हो गया। पैसा बढ़ता है तो लोगों की फैसिलिटी भी बढ़ जाती है। अब किसी ने पूछा भाई क्या बात है, कौन सा व्यापार कर रहे हो आजकल, काफी फल फूल रहे हो? अरे बोले मुझे गधा मिल गया है, मैं अभी सिर पर लकड़ी लाता था, उसके ऊपर रख करके लाता हूँ चौगनी लकड़ियां, काफी लाभ होने लगा है। दूसरे दिन जब लकड़हारा जंगल में पुनः शेर को लेकर के लकड़ी लेने गया तो शेर ने जंगल में पहुंचकर कहा भाई तुमने मेरे से गधा कहा है, अब या तो तुम ये कुल्हाड़ी मेरी गर्दन पर चला दो अन्यथा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उसने अपने प्राण बचाने के लिए शेर की गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी। ओ शेर कुल्हाड़ी का घाव सहन कर गया, लेकिन गधा शब्द अपने लिए सहन नहीं कर पाया। बंधु कहने का मतलब ये है, आप इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि शब्दों के अंदर कितना जादू है, कितनी ताकत है, कैसे शस्त्र की और दवाई की ताकत है इत्यादि समझ करके आपको एक वरदान मिला है, आपको एक शक्ति मिली है, आपको एक शस्त्र मिला है, आपको एक साधन मिला है। आप चाहें तो इसके द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं, और चाहे तो अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। समझदारी इसी में है कि आप अपनी वाणी का सदुपयोग करें। इसी भावना के साथ में विराम लेता हूँ। बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्यसाहोरम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने सत्ता की बात कही है और उन्होंने लिखा सत्ता सभ्य पयत्ता सब पड़ी बक्का हवदी इक्का। अर्थात इसका सार यही है कि जितने भी पदार्थ हैं सबकी अपनी अपनी सत्ता है और अपना अपना सत्य है, और जो अपने सत्य और स्वरूप को समझ लेता है
वही यथार्थ रूप माना जाता है। तो बोले कि कैसे, आप समझाओ। तो उन्होंने कहा है उधर, देखिए नीम का सत्य क्या है, उसका कड़वापन। गन्ने का सत्य क्या है, उसका मीठापन। मिर्ची का सत्य क्या है, उसका चरपरापन। आंवले का सत्य क्या है, कसायलापन। आदि आदि जब हम इनकी बात करते हैं, पदार्थों की सारी बात, ये तो पुद्गल परिणति की बात आपको बताई है, लेकिन जब जीव की यथार्थता की बात पूछे तो बोल के जीव का सत्य क्या है, तुम्हारा जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, पना आत्मा का सत्य है, यथार्थ है। जो ज्ञान दर्शन पना है वही यथार्थ है, वही सत्य है। क्योंकि जीव कितनी भी पर्यायों में पहुंच जाए, ये सत्य नहीं है। भंगोत्पाद भत्ता ऐसा कहा है कि उत्पाद वे, और लेकिन जो होते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, आए गए, लेकिन ध्रुव रूप जो सत्ता है उसका कभी विनाश नहीं होता। जीवत्वपना, इसका कभी विनाश नहीं होगा, न कभी होता है न कभी हुआ है। विनाश किसका होता है? बहुत अच्छा सारभूत बात यही कहें, अगर आपको इस पर्याय की समझाने की बात कहें तो उन्होंने कहा एक छोटे से सत्य और असत्य की बात समझाओ मुझे। देखो, सत्य वो होता है जो हमेशा साथ रहता है, और असत्य वो होता है कि बाद में मिलता है और पहले चला जाता है। जैसे कैसे? आप अपने मुख को देखो, उसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, बताओ। उसमें ये कहा कि जिस समय इस जीव ने शरीर के साथ जन्म लिया, जिह्वा इसको साथ मिली। साथ मिली कि नहीं मिली? बाद में 7-8 महीने के बाद, कोई 10 महीने के बाद किसका आगमन हुआ? दांतों का आगमन हुआ। लेकिन वे दांत बीच में आए तो बोले कि 7-8 साल में गए भी। कौन से? बोले कि दूध के दांत चले गए। अब कौन से दांत आ रहे हैं? असली दांत आ रहे हैं, है ना। दांतों का आना हुआ, चले गए, आए, फिर बाद में चले गए, और फिर बाद में जैसे ही बुढ़ापा आया तो देखो जो बाद में आए थे वे पहले पहले जा रहे हैं। और एक बात एक है, देखिए, सत्य आदमी को कष्ट नहीं देता। कष्ट कौन देता? बाद वाला परेशान ज्यादा करता है। ये दांत जब आते हैं तब भी कष्ट होता है, जब जाते हैं तब भी। उससे पूछो भाई, जिसको दांत दर्द होता है कितनी पीड़ा होती है, उसकी पीड़ा वो ही जानता है। महाराज बहुत को उनको ना हो वे, अच्छा भाई सबको होती है, अनुभव है। जाते समय ऐसे ही लिखा, सत्य आते समय कष्ट देता है कि असत्य जो पहले आया और लास्ट तक रहेगा वो तो है सत्य, लेकिन जो बाद में आया तो पहले जाएगा, अब वो कौन है? असत्य। तो दांत असत्य हैं, जिह्वा सत्य है जो शाश्वत है। जब तक तेरी ये देह रहेगी तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब अंदर इतना है
कि इसका उपयोग हम किस कार्य में करते हैं, किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, इसको आपके हाथ में है। देखिए, आपने अब तक बहुत अच्छे से इन 10 धर्मों को समझा है, इस 10 धर्म को आपने पहचाना है। कैसे पहचाना है? तो उन्होंने कहा सत्य बाद में मिलता है। कब मिलता है? जो शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है। कसायों की परिणति में जीने वालों को सत्य का दर्शन नहीं होता, क्योंकि ये कसाय पक्षपात करा देती हैं, ये कसाय आदमी को दिग्भ्रांत करा देती हैं, ये कसाय आदमी को भटका देती हैं। जैसे क्रोध जब आता है, आदमी क्षमा को भूल जाता है, जलाता है। क्रोध क्या करता है? जलाता है। मान क्या करता है? मादकता को लाता है। मान जब होता है तो आदमी को तो ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा तो दुनिया में और कोई, ये कहलाता मादकता लाता है। और मायाचार को ये क्या करता है? भटकाने वाला काम करता है। मायाचारी भटकाने का काम करती है। अब आई, कल कौन सा धर्म था? सौत धर्म था, लेकिन लो लटकाने का काम करता है। अब मिलेगा। अब वो कथा पढ़ी ना संसार बीच में, एक और संसार वृक्ष की कथा आपने मंदिरों में देखी होगी ना। बस मरना, देखो नीचे सांप लटक रहे हैं, ऊपर चूहे काट रहे हैं, गिरना निश्चित है, गिरेगा तो जाकर के सीधे उस खाई में गिरेगा। वह थोड़ा सा सुख मिल रहा है, काय का? एक एक थोड़ी सी वो मिष्ट मीठी सी शहद की बूंद मुंह में गिरी, वो सोचता वाह कितनी मीठी है। कष्ट भूल गया कि नीचे दुर्गति क्या होने वाली है। एक और लटका देता है। लोभ क्या कर देता है? लटका देता है। आप इन चारों में फंसे हो, और चारों में फंसे हुए आपके लिए बता रहा है आज का दिन कि बंधु इनसे परो, जलो मत, अपने आप को अभिमान करो मत, और भटको मत, और लटको भी मत। करना है तो शाश्वत स्वरूप को आओ, समझो तुम्हारा काम कसायों के साथ जीना नहीं है। एक बार अगर आप लोग सच्चे सत्य वचन को आप स्वीकार कर लें, कौन करेगा? किसके करेंगे? कैसे करेंगे? तो बंधु लिखा है, भगवान की वाणी जो है, गुरु की वाणी जो है, ये वो वाणी है जहां किसी प्रकार का कोई असत्य की बात है ही नहीं। बोले कि क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जिस समय भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि कीर्ति, उनकी वाणी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होती, कसाय से संयुक्त नहीं होती। हमारे भगवान इस कसाय हैं, वीतरागी है, और वीतरागी की वाणी किसी एक व्यक्ति विशेष को होगी? कभी नहीं हो सकती। हम सब उस बात को बहुत अच्छे राजे आज के जो है ना, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण लख लीजिए। आज आपने कहा है किसकी? मुनिराज की और श्रावक की। आप अपनी प्रतिष्ठा और मुनिराज की अपनी प्रतिष्ठा, उनके प्रति निष्ठा, अगर बात आपके मन में है और आपके हृदय में है तो नियम से 5 गुण लख लीजिए। उनको देखना है तो क्या देखिए? एक सत्य को ही देखना है। और कभी कभार मुनिराजों की एक वचन, एक वाणी कितनी कल्याणकारी होती है। बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर करने वाली होती है।
आपको ये कहानी सुना करके आज आपको सत्य धर्म का रहस्य बता रहा हूं। थोड़ी हंसी आएगी आपको शुरुआत में, लेकिन वो हंसी में कितना उद्देश्य भरा पड़ा है। एक मुनिराज है, नदी के किनारे बैठे हुए, एक अच्छा पेड़ है और पेड़ पर एक नीचे अच्छी एक शिला है, शिला पर बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन है। तभी एक संसारी गृहस्थ अपनी भैंस को लेकर के नदी में पहुंचा। भैंस को लेकर के कहां पहुंचा? नदी में। मुनिराज की ध्यान खुला, वो बैठे थे, उन्होंने देखा, सामने देख करके, दृश्य देख करके उनके मन में कुछ चिंतन आया। और उन्हें मन में चिंतन आएगा तो मुनिराज उस चिंतन को गुनगुना रहे हैं। वो चिंतन आपको बताता हूं, लेकिन तभी एक और घटना घटती है। घटना ये घटती है कि नगर की राजा ने सुना कि मुनिराज आए हैं, उनके दर्शन वो श्रद्धावान था और मुनिराज के दर्शन करने वो राजा अपने परिकर के साथ आए। उन्होंने परिकर को वहीं रोकना। इधर मुनिराज ने देखा, किसको देखा? वो भैंस को, पानी को खड़ा कर दिया है। अब भैंस को खड़ा करके अब उसको नहला रहा है, पानी डाल रहा है उस पर। तो मुनिराज कहते हैं उन्होंने चिंतन किया। क्या किया? तो उन्होंने किया घीस घिसावत, घीस घिसावत और लगावत पानी। घीस घिसावत, घीस घिसावत और लगावत पानी। तेरे मन में क्या बैठी है, तेरे मन की जाने। मुनिराज का ये वचन सुनकर पता नहीं ये आदमी क्यों पानी लगा रहा है, बताओ। भैंस को क्यों नहला रहा है? क्यों नहला रहा था वो? अरे अच्छे नहलाओ धुलाओ, साफ सुथरा करो भैया, इसकी सेवा करेंगे तो अच्छे से क्या देगी? दूध देगी। महाराज ने तो ये चिंतन किया और ये चिंतन किया और चिंतन करके इसी दौरान ये पंक्ति दोहरा रहे हैं। इसी समय वो राजा का आगमन हुआ। महाराज अच्छे तन्मय होकर के उस बात को क्या कर रहे हैं? घीस घिसावत, घीस घिसावत और लगावत पानी। तेरे मन में क्या बैठी है, तेरे मन की जानी। ओहो। और राजा ने ये शब्द सुने तो राजा ने भी सहज रूप में सुनकर के उन शब्दों को क्या कर लिया? सुनकर के, महाराज आप तो बोल रहे हैं, आशय क्या है? बोले कि आशय आप राजन को उन्होंने समझाया कि देखो ये संसारी प्राणी उस भैंस को नहला रहा है ना, ये इतनी सेवा क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं इसका अपना स्वार्थ है और स्वार्थ के कारण से ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने कहा वाह महाराज आपका चिंतन अनूप है। और उन्होंने मुनिराज की उस पंक्ति के देखिए, एक मुनिराज के एक वचन, सत्य धर्म के पालन करने वाले मुनिराज के वचन, ये पंक्ति को राजा ने याद करने के लिए कर लिया और उनके मन में, जेहन में बैठ गई वो बात। घर पर वापस आते हैं तभी यहां पर एक कुचक्र चला जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? हुआ है कि राजा की बहुत सारी रानियां हैं, उनमें से एक रानी चाहती है कि कैसे भी हो राजा को राजगद्दी से हटाओ, है ना, और अपने बेटे को कैसे भी हो अपने बेटे को राजा बनाना है। तो कैसे करें? एक मंत्री से उसका अपना जो कुछ भी माया चाल का जाल उसने फैलाया, मंत्री को हाथ में लिया। अब राजा को मारे तो मारे कैसे, है ना, मारे तो मारे
कैसे? तो उन्होंने कहा प्रतिदिन हर 2-4 दिन में उनकी हजामत करने वाला एक नाई आता है। उनकी करने क्या आता है? राजा थोड़ी अपने हाथ से करेंगे, उनकी हजामत करने कौन आता है? बाल बनाने की, दाढ़ी बनाने के लिए नाई आता है। एक काम करो, नाई को लोभ दो, ये तो लोभी आत्मा है, इसको पैसा दिखाओ, जो चाहे वो कर सकता है। और नाई क्या होता है? देखिए आदमी, राजा क्या एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बाल बनाते समय राष्ट्रपति भी हो, ना राजा भी हो, महाराजा भी, चक्रवर्ती भी हो, नाई कहता नीचे करो तो नीचे कर देते, वे कहता ऊपर करो, ऊपर कर देते, बाजू करो, वो जैसा घुमाना, राष्ट्रपति का गर्दन भी वैसी बिल्कुल नीचे कर देता, वैसा कर देता। भैया बाल बनाने हैं। तो मंत्री ने रानी से कहा सबसे अच्छा उपाय अगर है, क्यों ना इस नाई को लोभन दिया जाए और इसको अच्छी स्वर्ण मुद्रा दे करके इसको एक ही काम करो कि इसको हाथ में लो और ये अपना काम करेगा। क्योंकि उस समय राजा के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता, वो उस समय तो इसके अंडर में, और उसी समय ये चाहे तो गर्दन भी ये को काट सकता है। रानी को मन में बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो राजा यहाँ गुरु महाराज की पंक्ति को अच्छे क्या कर रहा है? देखिए वो महाराज ने किसके लिए चिंतन किया और किसकी जान बच रही है। इसलिए कहते हैं गुरु वचन सत्य वचन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अब वह नाई आया, उसको प्रलोभन दे करके कि तुझे राजा की आज क्या काटना है? बाल नहीं काटना है तुझे, तो आज राजन की गर्दन काटना है। राजा तो बड़े निश्चिंत होकर के बैठे हैं और गुरु महाराज के वचनों को याद करते हुए, और जैसे ही वो नाई आया और उसने अपना निकालो, क्या निकाला? उस्तरा निकाला, पहना करने वाली बटैया निकाली और पानी डाला, और इधर जैसे ही उसने निकाला और इधर उसने गुरु महाराज की वो पंक्ति बोलना चालू कर दी, घीस घिसावत, घीस घिसावत और लगावत पानी, तेरे मन में क्या बैठी है तेरे मन की जानी। जैसे ही ये कहा नाई के हाथ कप गए, अब तो मरे हम। राजा को पता कैसे चल गया, पता कैसे चल गया कि आज मैंने ऐसा योजना बनाई है। और हुआ है जैसे ही उसने हाथ बढ़ाए उसके हाथ कप रहे हैं। राजा ने कहा क्यों? आज तक तेरे इतने दिन से नाई मेरे बाल बढ़ा रहा है, तेरे हाथ कब क्यों रहे हैं ये बता। और जब उसने राजा ने जोर से बोला, नाई तो डरपोक होते ही है। एक कहावत है, ये चीज जो है लोभी होते ना, इन लोगों को लोभन दे दो तो बिल्कुल ऐसे सड़ चढ़ जाएंगे, और अगर थोड़ा डांट दे तो सटपटा जाएंगे। बोले कि क्या बात है, कुछ ना कुछ रहस्य है। और जैसे ही जोर से बोला वो हाथ जोड़ करके चरणों में लौट गया, राजन क्षमा करो, आज मुझे ऐसा प्रलोभन दिया गया था और आज मैं आपके बाल काटने नहीं, आज तो आपका मैं गला काटने के लिए मुझे ऐसा पैसा दिया गया था। ओहो, राजन सोचते हैं कि देखो एक संसार में ऐसी विचित्र आत्माएं हैं कि जिन्हें हम अपना समझते हैं। इस संसार के वैभव जो सत्य नहीं है, ये संपदा, ये राज, ये सब कुछ जिसके लिए अपनी पत्नी और जिनको मैं मंत्री इन मिलकर के मेरा गला, जिनको मैं सब कुछ अपना समझता हूं,
ये मेरा गला काटने तैयार है और मैं क्या समझ रहा हूँ। और इधर उनको याद आती कि बताओ, एक महाराज का एक सामान्य से भैंस धोने वाले का चिंतन कितना मेरे लिए जान बचाने वाला बन गया। राजा अपने आप को धन्य समझता है कि ये संसारी आत्मा के अंदर कैसे स्वार्थ सिद्ध होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या सिद्ध ऐसा कर सकता है। बस इतना ही है कि एक वचन मुनि राजों के सत्य धर्म को पालन करने वालों के वचन कभी भी आपको दुखदाई नहीं हो सकते। आज उत्तम सत्य धर्म है। लोगों से कहो महाराज कि भैया कभी सत्य को सांच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। लेकिन आज क्या कहते हो आप लोग, यहाँ सांच जवाहर खोल नहीं नहीं, जितना बन सके झूठ बोल। क्यों? क्योंकि आज के जमानों सत्य को बंधु ये ध्यान रखना, कितना भी हो सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता। बस राजा को श्रद्धान हुआ, उसके अंदर मुनिराज के प्रति आस्था बनी और उसने कहा धिक्कार है ऐसे राज्य को जो हमें अपने वाले ही मारने को तैयार हो। और एक सत्यवादी सत्य धर्म के धारण करने वाले मुनिराज के वचन सुनकर उन्हें वैराग्य हो गया और राजा मुनि बन करके दीक्षा लेता है। आप लोगों को कोई धोखा देता है तुम्हें वैराग्य होता है? कोई तुमसे झूठ बोल देता तुम्हारे लिए ऐसा लगता, धक्का लगता है, जब तुम्हें वैराग्य होता है? बंधु क्षत्रिय जो होते हैं वे ही समझ बनियों को कभी वैराग्य नहीं होता। वैराग्य उनको होता है कि जो एक बात उनकी जेहन में उतर जाती है वो फिर संसार के इस राग रंग में फंसने की कोशिश नहीं करते। आज का ये उत्तम सत्य धर्म आपको ये साबित करने के लिए नहीं है, आपको स्वयं को सिद्ध करने का दिन है। दूसरों के सामने शपथ लेने की जरूरत नहीं है, सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं है, सत्य को तो जीवन में अपनाने की जरूरत है। उसे हम अपनाएं। राजा की रक्षा हुई एक मुनिराज के वचनों को स्वीकार करने से। वैसे ही हम भी सच्चे देव सास गुरु की मार्ग को अपनाएं, उनके ऊपर सच्ची श्रद्धा करें। ना जाने हमारे जीवन में कैसे कैसी विपदा आएंगी, उन विपदाओं को आप दूर कर सकते हो। बस इतना ही, इसी भावना के साथ बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। चले आज का, हाँ भैया जी, आज का प्रश्न सत्य विवेक से सुना। आइए 5 प्रश्नों के माध्यम से हम